इसी कड़ी में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रुसान खान जी से बोलूँगा। डॉक्टर रुसान खान कृपया डाइस पे आएँ और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। डॉक्टर रुसान खान जी दिल्ली से हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लास्ट 5 ईयर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस से पहले होम्योपैथी में थी। अब भी मैं ये कह सकता हूँ कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ही अब मेरी प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, और इससे पेशेंट को भी बहुत बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। पेशेंट अक्सर ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये लगता है कि ये आप होम्योपैथी दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट को नहीं पता इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या होता है, कि आपका रिज़ल्ट तो एलोपैथी से भी फास्ट है। तो बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस हैं, लेकिन ये तो वेराई करते हैं डिसीज़ के ऊपर। मेरे पास काफ़ी पेशेंट हैं ऐसे जिनको बहुत बेनिफिट हुआ। जैसे अगर हम देखेंगे कि एक पेशेंट मेरे पास आया, उसके माउथ में अल्सर था। मैंने उसको मेडिसिन देना शुरू करी स्टार्टिंग में और उसको रिलीफ होना शुरू हुआ। मैक्सिमम 4 मंथ में वो अल्सर बिल्कुल सही हो गया। ट्रीटमेंट भी मैंने दिया, H5C5GE मैंने दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने अलग से एडिशनल S10 का भी यूज़ किया उस पेशेंट के साथ। रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। PCOD के लिए मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। डिपेंड करता है डिसीज़ पे क्या देना है उस पेशेंट को, लेकिन ज़्यादातर जो मैं देता हूँ C2, S2, वर्वन और GE देता हूँ। किसी के सर में दर्द है, C5F1WE बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। डाइल्यूशन ज़्यादातर न्यूट्रल यूज़ करता हूँ और कभी कभी जो है फिर डाइल्यूशन चेंज भी कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू द केस। D5 में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं मेडिसिन। इसके अलावा और भी केसेस हैं, लेकिन ये है कि ये तो डिपेंड करता है कैसे देना है, क्या करना है। अभी रिसेंटली एक मेरे पास केस आया, उनको कैंसर था और वो तो बहुत सीवियर स्टेज पे पहुंच चुका है कैंसर। तो उनको पेन के लिए मैंने मेडिसिन दी, कैंसर के पेन के लिए C5F1WE ही दी मैंने पेन के लिए, और उनको इतना अच्छा रिज़ल्ट है, उनको पेन नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये मैंने हायर डाइल्यूशन में दिए। 30 ml में स्टार्टिंग में मैंने 10 ड्रॉप्स दी D4 से, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 5 ड्रॉप्स करी। जब मैंने 1 ड्रॉप्स करी 30 ml के अंदर, तब जाके पेशेंट को रिलीफ हुआ। लेकिन ये है कि बेनिफिट हुआ पेशेंट को, और अब वो पेशेंट जो है बहुत खुश हैं। एटलीस्ट उनको पेन तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया अब तो चांस नहीं है, 4th स्टेज पे पहुंच चुका है। सीवियर पेन होता था, दिन रात रोती रहती थी, लेकिन अब वो पेशेंट का हाल ये है कि वो खुश है, कहती कम से कम मुझे पेन तो नहीं है। हर 1 घंटे बाद कभी ज़्यादा दर्द होता है तो मैं कहता हूँ एवरी 1 आवर लो रिपीटेड डोज, और कम होता है तो हर 2 घंटे बाद या दिन में 4 बार, जैसे हो। पेशेंट अपने कंडीशन के हिसाब से उसको चेंज करते रहते हैं। भाई ये कहना चाहूँगा, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सीखने की कोशिश करें। मैं भी सीख रहा हूँ, अभी तो मैं प्रैक्टिशनर हूँ और सीखता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुसान खान जी, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए।